हाँ, तो सभी बच्चे अपने क्लास में आ चुके हैं? तो देखिए, जितने भी कक्षा 7 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी बच्चे अपने अपनी विज्ञान भारती सेकंड खोल लें। ठीक, तो सभी बच्चे अपने अपनी विज्ञान भारती सेकंड खोल लें, द्वितीय। और इसमें आज है आपकी इकाई 9 और उस इकाई का नाम है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। इस वाली इकाई को सभी बच्चे बोले और सभी बच्चे शांत बैठ जाएं। ठीक, इस वाली इकाई को सबने निकाली, ये वाली इकाई इकाई 9 है, जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। ठीक, तो और बच्चे जो बैठे हुए हैं वो केवल शांत बैठे रहे। इधर देखते हैं, वो कक्षा 7 वाले जो हैं अपनी किताब को खोल लें, अपनी किताब को खोल करके उसे देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं अभी पढ़ाऊंगा, अगर कॉपी में लिखना चाहो तो कोई इमरजेंसी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे लिख सकते हो। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। परिवहन का मतलब मालूम है क्या है? अभी मैं बताऊंगा। जंतुओं में परिवहन किसका होता है, पौधों में परिवहन किसका होता है। आज हम इस परिवहन के बारे में यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में समझेंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रांसपोर्ट, सीधे नहीं बैठोगे, ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर यह समझना है कि जंतुओं एवं पौधों में जो हमारा परिवहन है, तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है, जंतुओं के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जो जितने भी सब लोग सब जंतु में आते हैं। जैसे आदमी जंतु में आएगा, भेड़, बकरी, भैंस, जितने भी जानवर होते हैं वो सब जंतु की श्रेणी में आते हैं। छोटे बड़े कोई भी हो, सब जंतु की श्रेणी में आते हैं। पौधे में चाहे छोटे से लेके बड़ा कोई भी हो, वे सब पौधों की श्रेणी में आते हैं। तो आज हमें इस अध्याय में ये पढ़ना है कि जंतु एवं पौधों में परिवहन। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हमें परिवहन का मतलब समझना है। जब हम परिवहन का मतलब समझ जाएंगे तो धीमे धीमे हमें आगे का जो कंटेंट है वो समझ में आने लगेगा। तो परिवहन का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए, परिवहन का कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट। परिवहन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्ट। परिवहन को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अगर मैं ट्रांस की बात करता हूं तो ट्रांस का मतलब होता है पार। ठीक, और पोर्ट का मतलब होता है ले जाना। तो यहां पर यह मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। परिवहन का मतलब यह होता है कि कोई मेरे पास एक चीज है, मैं उस चीज को यहां से लेकर के वहां दूसरी जगह पर ले जा रहा हूं। जैसे बस देखी है, सरकारी बस देखी तुमने सबने? सरकारी बस के ऊपर लिखा होता है उत्तर प्रदेश परिवहन। ठीक, जो हमारी यूपी की बस चलती है सरकारी, उसके ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश परिवहन। परिवहन का मतलब होता है उस बस में यहाँ मैनपुरी से सवारी बैठेंगी, वो इटावा जाएगी, कोई आगरा जाएगी, कोई फिरोजाबाद जाएगी, कोई कानपुर जाएगी, कोई इलाहाबाद जाएगी। तो सवारी क्या हो रही है? उस बस में बैठी है, तो बस क्या कर रही है? एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जा रही है। यानी कि मेरी मैनपुरी की सीमा से वो इटावा की सीमा में लेके जा रही है, औरैया लेके जा रही है, कानपुर लेके जा रही है, आगरा लेके जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? बस किसका काम कर रही है? परिवहन, यानी कि ले जाना है, ले जाने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का क्या काम कर रही है? सवारियों को बस काम कर रही है ले जाने का। तो ठीक इसी प्रकार से परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सवारियों को लेके जा रही है बस, सामान को लेके कौन जाता है? ट्रक।
ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। उन्हें कौन लेकर के जाता है, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, हमारे शरीर के बारे में पहले तो देखिए, सबसे पहले हमने परिवहन का मतलब बता दिया तुम्हें, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है मेरा परिवहन। अब कोई भी पूछता है परिवहन के बारे में तो सब बता देना कि परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक, कोई भी वस्तु जा सकती है। ठीक है, देखिए थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है, इसलिए कपड़े का भी ध्यान रखो। 1200 रुपये जो खाते में आए उनसे अपने अपने स्वेटर वगैरह ले लो, ये नहीं कि खर्च कर दो। ज़्यादातर सभी के माँ बाप खर्च कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मेरा क्या कहलाता है। आज हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। उस परिवहन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं। सवारियों को तो बस ढो रही है, सामान को ट्रक ढो रहा है, मेटाडोर ढो रही हैं। हमारे शरीर में तो किसी न किसी चीज़ को कोई ना कोई लेके जा रहा है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन का मतलब सभी बच्चे समझेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो यहाँ पर देखो मैंने अच्छी तरह से ये लिख दिया है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। परिवहन क्या है, परिवहन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। तो परिवहन का जब भी कभी नाम आ जाएगा तो आप ये समझ लो वहाँ पर कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, कुछ भी चीज़ है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। ठीक, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जीव विज्ञान में परिवहन का मतलब हम पढ़ रहे हैं क्या, विज्ञान। विज्ञान में मेरा चैप्टर कौन सा चला, ये जीव विज्ञान का। तो उस विज्ञान में जो जीव विज्ञान का मेरा चैप्टर आया है, आज हम उसमें विज्ञान के अंदर में परिवहन का मतलब समझेंगे। अपने सामाजिक में तो समझ लिया, बस है, ट्रक है, मोटर है, ठीक, 3 व्हीलर है और पता नहीं टेम्पू अम्पू और तमाम बैटरी के तमाम चलने लगे, वो सब परिवहन का ही तो काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें विज्ञान के अंदर समझना है, आज मुझे जीव विज्ञान में समझना है। ठीक, तो देखिए जीवों में, देखिए जीवों में जीव कौन से हैं, जैसे इंसान, पक्षी, गाय, भैंस, सांप, सर्प देखा है, मेढक, मछली, सब है, सब जीव की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए लिखा है जीवों में, हम जंतुओं की बात कर रहे हैं, जीवों की। ठीक, तो जीवों में अगर बात कर रहे हैं तो जीवों में क्या है, अब जीवों की श्रेणी में देखिए वो भी आ जाते हैं। जैसे आपके जीव है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी जीव की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर बाहर पहुंचाना परिवहन कहलाता है। अब जीवों की बात कर रहे हैं, अगर मैं परिवहन की बात करता हूं तो थोड़ा यहां पर देखिए एक पॉइंट को समझ लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। देखिए मान लीजिए कि एक कोई आदमी है, ठीक, यहां से नाक से ये क्या लेगा, ऑक्सीजन गैस लेगा। ऑक्सीजन गैस लेगा, ऑक्सीजन गैस ये नाक से लेगा। मैंने तुम्हें इससे पहले चैप्टर पढ़ाया। अब ये ऑक्सीजन के नाक के अंदर जाकर के कहाँ, इसके पहुंचेगी कहाँ पर जाकर के, फेफड़ों में। ठीक, अब ये फेफड़ों से जाकर के कहाँ पहुंचेगी, हृदय में। हृदय से क्या होगा,
हृदय से नसें निकली हुई हैं। अब हृदय क्या करता है, उस ऑक्सीजन को खून में मिला देता है। खून में मिला करके अब ये ऑक्सीजन खून में मिला करके क्या हुआ, अब ये कोशिकाओं के पास पहुंच गई। जैसे ही कोशिकाओं के पास पहुंच जाएगी, तैसे ही जो भी कुछ मैंने खाना खाया है उससे मुझे क्या मिला है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्यों तोड़ देगी, और तोड़ देगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, एक विषैली है, हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, खून में मिल जाएगी। अब ये खून है क्या, इसमें चल रहा है ऊपर, हृदय के पास पहुंच जाएगा। तो ये खून तो और वो वाला है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। तो ये ऑक्सीजन किसने मिलाई, हृदय ने। हृदय ने यहाँ पर ऑक्सीजन मिला करके अब वो ऑक्सीजन वाला जो खून है, ब्लड है, रक्त है, वो हमारी पूरे शरीर में दौड़ने लगेगा। तो जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है उसे कहते हैं हम शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। और जहाँ पर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है सेल में से, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली है अब ये ब्लड में मिल गई यहाँ से। अब ये कहाँ जा रही है, इस हृदय के पास। अब इसे कहेंगे हम अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस हृदय के पास पहुंच गई। अब हृदय ने क्या किया मालूम है, इसे निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा दिया इसमें फेफड़ों में, फेफड़ों से ऊपर पहुंच गई, यहां से बाहर निकल गई। ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहां पर ऑक्सीजन को कौन लेके जा रहा है, रक्त। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर कौन आ रहा है, रक्त। तो यहां पर अगर ये खून में ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये खून के माध्यम से ये देखो यहां पर आ गई। तो ये खून जो है, क्या आपको जो खून दिख रहा है लाल लाल, इसे कहते हैं रक्त कहते हैं या रुधिर भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो ये ऑक्सीजन को ले जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के यही रक्त आ रहा है यहाँ पर ऊपर हृदय के पास, ठीक। तो यहाँ पर रक्त ऐसा है, ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है। ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, कार्बन लेकर इधर जा रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा है काम, ऑक्सीजन को लाने का, और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने को कौन काम कर रहा है, रक्त। अभी इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे, इतना समझ लो, रक्त यहाँ पर ले जा रहा है किसी चीज को, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, अब आ जाओ थोड़ा आगे। जंतुओं में पाचन के पश्चात पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना आवश्यक होता है। जो भी कुछ हमने खाना खाया है तो वो खाना क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मुंह में लेके जाके मुंह में चबाते रहते हैं, फिर वो खाना हमारे गले से नीचे उतरता है, फिर पेट में पहुंचता है, ठीक। तो सबसे पहले अपने खाने को मुख गुहा में लेके गया, फिर वहां से कहाँ लेके गया, मैं अपनी ग्रास नली में लेकर के गया, ईसोफेगस में लेके गया। ईसोफेगस से खाना कहाँ पहुंचा, मेरे पेट में। पेट से फिर क्या हुआ, पेट में 5-6 घंटे रहा, धीमे धीमे वहाँ पर पच रहा है, वहाँ कुछ केमिकल मिल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहा है। अब वह खाना वहाँ से कहाँ गया, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या हो रहा है, उसका पाचन। तो छोटी आंत क्या होती है, उसमें से बढ़िया बढ़िया चीज़ निकालती रहती है, ठीक। बढ़िया बढ़िया चीज़ निकालेगी और वो शरीर के अंगों तक पहुँचा देगी। तो शरीर के अंगों तक पहुँचा देगी। जंतुओं में पाचन के पश्चात पचा हुआ भोजन, जो मेरा भोजन पच चुका है आंतों में, ठीक, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना आवश्यक होता है। जब वहाँ से पचेगा तो वहाँ से बढ़िया बढ़िया जो चीज़ होती है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगी, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे हमारा शरीर नहीं हर जगह काम करने लगता है। तो पहुंचना आवश्यक होता है। यह परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति द्वारा ही संभव हो सका। तो हम कोई अध्यापक पढ़ाए तो उसे सुनते नहीं है। अब जो भी कोई पचा हुआ खाना है तो वो भी किसी न किसी के माध्यम से जाएगा। ऐसा नहीं है हमारे शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी खाना पहुँच रहा है, इस जगह पे पहुँच रहा है पोषण, तो अपने आप चला जाएगा, वो भी किसी न किसी के माध्यम से जाएगा।
तो किसी न किसी माध्यम के जाएगा तो कोई न कोई परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति के द्वारा ही जा सकता है। बिना ट्रांसपोर्ट के वो खाना नहीं जाएगा। परिसंचरण तंत्र के लिए किसी परिसंचारी माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा पचित भोजन शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होता है। अब जो भी कोई खाना मैंने खाया है, छोटी आंत उसमें से बढ़िया बढ़िया सामान, बढ़िया बढ़िया पोषण निकाल रही है, और बढ़िया पोषण निकालने के बाद क्या करती है मालूम है, वो भी किसी न किसी परिसंचरण, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा उसके द्वारा पहुंचेगा। जैसे मेरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है? रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच रही है। ठीक, रक्त के द्वारा खराब चीज बाहर निकली है। ठीक इसी प्रकार से खाना भी क्या होता है, वो भी मेरा रक्त के माध्यम, किसी के माध्यम से क्या पूरे शरीर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या होता है, पचा हुआ खाना क्या होगा, उसमें ग्लूकोज है, वो विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पहले देखते हैं जंतुओं में परिसंचारी माध्यम क्या हो सकते हैं। आखिर में वो परिसंचारी, वो ले जाने वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, जो ले जाने का काम करते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे शरीर में। तो पहले देखिए आपका हाइड्रोलिम्फ हो सकता है, ये भी किसी न किसी चीज को ले जा सकता है। हीमोलिम्फ हो सकता है, लसीका हो सकता है, तथा रुधिर हो सकता है। रुधिर भी बहुत सारी चीजों को हमारे शरीर में पूरे में ले जा सकता है। लसीका भी ले जा सकता है, हीमोलिम्फ भी ले सकता है, हाइड्रोलिम्फ, ये सारी चीज़ होती हैं। जितनी हमारी किताब के अंदर लिखा है हम केवल उस चीज़ के पॉइंट को आगे समझेंगे। इतनी चीज़ को लिख दो कि ये चीज़ किसी वाहन का काम कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को ले जाएंगे। रुधिर है, इसे ब्लड कहते हैं, ठीक है। लसीका है, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई, 4 चीज़ें मैंने लिखी दी हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में मिलती हैं, ये किसी न किसी चीज़ को ले जाती हैं। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं, अब हम अगर बात करते हैं तो पहले यहां पर देखते हैं गौर से। ये सारे चित्र तुम्हें तुम्हारी किताब के अंदर नहीं मिलेंगे, ये मैंने पीपीटी में खुद अपने आप लिखे हैं, इसीलिए कह रहा हूं शांत बैठे रहो। बिल्कुल आता तो नहीं है कुछ, कम से कम शांत तो बैठे रहो। इधर देखिए, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। अब हम पढ़ेंगे आज मनुष्य में, हमारी किताब के अंदर मनुष्य के बारे में दे रखा है कि इंसान के अंदर परिसंचरण तंत्र, जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मानव के अंदर देखते हैं कि मानव के अंदर वो कौन सा परिसंचरण तंत्र है। ठीक, तो देखिए कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को जोड़ती हैं। तो मान लीजिए परिसंचरण में क्या क्या चीजें जरूरत होगी। पहली मुझे जरूरत है हृदय की, ठीक। दूसरी मुझे जरूरत होता है रक्त वाहिनियों की। तीसरी मुझे जरूरत होती है रक्त की। ये देखिए 3 चीजें हैं, 1 2 3। अब देखते हैं तीनों चीजों के बारे में, देखो हम थोड़ा समझेंगे। ये है रक्त, ये है मेरे पास क्या, हृदय। हृदय लिखा हुआ है, ये देखो हृदय बना हुआ है, दिख रहा है हृदय। अब ये क्या है, नसें हैं, नसें, ये दिख रही तुम्हें नसें, इन्हें वाहिनियां कहते हैं। एक तो देखो तुम्हें लाल दिखाई दे रही है, एक तुम्हें नीली दिखाई दे रही है, यहां पर कलर में है। एक तुम्हें लाल दिखाई दे रही है, एक नीली दिखाई दे रही है कि नहीं। अब ये वाहिनियां होती हैं ऐसी खोखली, जैसे नसें देखी हैं, नशे की तरह आप मान लीजिए खोखली, आप इतना समझ लीजिए, ऐसी है इस प्रकार की खोखली, पाइप सा पड़ा हुआ है मेरा, ठीक। पहला हृदय, हृदय से ये जुड़ा हुआ है और ये पाइप है, तो इसके अंदर क्या चलेगा, रक्त। तो रक्त का होना अनिवार्य, ये 3 चीज होंगी। तो ये है रक्त, पतला होता है। ये हृदय क्या करता है, हृदय क्या करता है, पंप देखिए, सीधी नहीं बढ़ेगी पंप, पंप। या तुमने वो देखा है, एक भोंपू आता था पहले, ऐसे बजा देते थे, बर्फ बेचते हैं लोग, वैसे भोंपू बजाते। तो भोंपू को हम जैसे ही ऐसे बजाएंगे तैसे उसमें से हवा निकलती है और आवाज भों भों की करता है, ठीक। उसी प्रकार से मेरा क्या है, हृदय। हृदय इस प्रकार से पूरे शरीर में करता रहता है। अगर वो ऐसे करके जो दब रहा है
तो वो पंप कर रहा है। पंप का मतलब क्या है, यहां से हृदय जो है ना, हृदय ये खून को, ये है मेरे अंदर क्या, इसके अंदर रक्त बहेगा, उस रक्त में इसने क्या मिला दी, ऑक्सीजन। अब बहुत स्पीड से ऐसे दाबेगा, ठीक, पंप करेगा प्रेशर के साथ में। जैसे समर देखिए तुमने, समर एकदम नीचे प्रेशर देती है तो नीचे से पानी ऊपर चला जाता है, ठीक इस प्रकार से ये प्रेशर देता है। यहां से प्रेशर दे रहा है तो ये लाल लाल दिख रही है आपको, लाल लाल दिख रही है, लाल लाल, इसमें रक्त जा रहा है। इसमें क्या कर दिया, इसमें रक्त। अब रक्त में क्या मिला दिया उसने, ऑक्सीजन। अब ये रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन भेज रहा है सब जगह पर। तो ऑक्सीजन को कौन लेकर के जा रहा है, रक्त लेकर के जा रहा है, यानी कि रुधिर लेकर के जा रहा है, ब्लड लेकर के जा रहा है, ठीक। ये है रक्त, ये देखिए यहां पर रक्त जा रहा है पूरे शरीर में। जितना भी तुम्हें जगह लाल लाल दिख रही है नसें, समझ ले ये यहां पर प्रेशर कर रहा है, प्रेशर कर रहा है। हृदय हमारा बहुत तेज ऐसे प्रेशर करता है, पंप करता है। पंप का मतलब होता है प्रेशर करना, प्रेशर करता। जब वो प्रेशर देगा बहुत ज्यादा ताकत के साथ, तब रक्त जाएगा पूरे शरीर में, ऐसे नहीं जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना कि आदमी को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक सुना है? हार्ट अटैक का मतलब होता है ये हमारे शरीर के अंदर काम करता रहता है। जब से जन्म लेते हैं तब से ये हर वक्त धड़कता रहता है। और जब हम गंदा संदा सामान खाते हैं, मार्केट में जाते हैं, रिफाइंड का बना हुआ गंदा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और भल्ला, वो क्या कहते हैं उसमें, समोसा, और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, तो वो खाते रहते हैं। तो उन गंदी चीज़ों मानो क्या होता है, उसमें तो जो चिकनाई होती है मैदे वैदे की, चीनी की, बहुत सारी चीज़ें, वो इन नसों के अंदर में जम जाती है। यहाँ पर उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। जम गई तो अब मेरा रक्त जो है उसमें ऐसे करे पंप करता रहता है। जब ये पाइप पूरा जम जाएगा गंदगी से, तो इसके अंदर खून बहेगा ही नहीं, तो वो पूरी ताकत लगाता रहता है, खून बहेगा नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पंप है या समर है, समर नीचे से पानी चल रही है और तुमने समर के पाइप को ऊपर से ऐसे बाल लगा के बंद कर दिया। अगर ऐसे ही बंद रहेगा, समर तो नीचे चल रही है, पानी उठा रही है, लेकिन तुमने बंद कर दिया है, तो मालूम है क्या होगा, धीमे धीमे समर फूक जाएगी। क्यों? तो समर पूरी लोड के साथ में चलिए पानी फेंक रही है। समर पूरे लोड के साथ में क्या फेंक रही है, पानी। लेकिन पानी को तुमने ऊपर से बंद कर दिया, पानी कहीं नहीं निकला है, तो समर फूक जाएगी। क्यों? क्योंकि वह प्रेशर नहीं झेल पाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये प्रेशर करता रहता है। जब गंदगी नसों में जम जाती है तो ये खून आगे नहीं पहुंच पाता है, तो लिहाजा ये पंप करते करते ये फट जाता है, एकदम बंद हो जाता है वहीं की पर। तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक। जब वो बंद हो गया तो आदमी मर जाएगा। यही रीजन होता है। इसका काम है पूरे शरीर में पंप करना। पंप करने से ये कोई भी रक्त है, इस रक्त को भेजेगा। अब यहां पर देखो ना, पूरे शरीर में, इस पूरे शरीर में तुम्हें जहां भी लाल लाल दिखाई दे रहा है, समझ ले मेरा वहां पर रक्त जा रहा है शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, वो नीली नीली नसें ये ऊपर जाती हैं, ये ऊपर जा रही हैं और ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अब यहां पर देखो तो नीली नीली दिख रही है, नीली दिख रही है, हल्की हल्की सी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें मिली हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिली हुई है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। मैंने यहां पर चित्र नीला नीला इसलिए लगा दिया है तुम पहचान जाओ। जितनी भी नीली नीली है, समझ ले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहती हुई, देखो यहां हृदय के पास आ गई। ठीक, यहां से इसने साफ करके लाल लाल भेज रहा है, उसमें शुद्ध रक्त जा रहा है। और जिसमें नीली नीली रसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के ऊपर जा रही है, ऐसे करके। देखिए अभी तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र, अगर हम मानव की परिसंचरण तंत्र की पढ़ते हैं जो हमारी बुक्स के अंदर लिखा है, वहां पर देखिए मुझे तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो मुझे जरूरत पड़ेगी हृदय की, ठीक, लाइट भी चलेगी। दूसरी जरूरत पड़ेगी मुझे रक्त वाहिनियों की, ठीक, ये है मेरी रक्त वाहिनियां, देखो इस प्रकार की बनी होती हैं। और तीसरी मुझे जरूरत पड़ेगी रक्त की, ठीक, तीसरी मुझे जरूरत पड़ेगी रक्त की। अब ये तीन चीजें हैं वो मिलकर के क्या मेरा परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। यही देखिए किताब के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ दे रहे हैं हम मुझसे।
लाइट चली गई, सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लाइट चली जाती, पढ़ाएंगे तो लाइट चली जाती, देहातों में लाइट आती नहीं है बिल्कुल। अब देखिए यहां पर, उसे तो हम देख चुके, 3 चीजों की जरूरत पड़ने की, 3 चीजें होती हैं जिसकी जरूरत पड़े जिससे मेरा परिसंचरण तंत्र बनेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं थोड़ा हृदय के बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर में हृदय क्या है। ठीक, तो थोड़ा हृदय के बारे में समझते हैं, जैसे हम इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, हृदय को हम क्या कहते हैं, हार्ट। तो थोड़ा मैं हृदय के बारे में पढ़ूंगा कि आखिर में ये हृदय क्या है। तो पहले हृदय को गौर से देखिए, पहले हृदय को गौर से देखिए। देखिए जो तुम्हारी किताब के अंदर लाइन लिखी है, उस किताब की लाइन को देखो, यहाँ पर लिखा है। अपनी किताब में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यहाँ लगाइए। किताब पढ़ने का काम घर पर होता है। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशी रचना है, गुलाबी रंग की। पहली बात, इसका रंग गुलाबी होता है, इतनी बात को ध्यान रखो। पहली बात, इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी। दूसरी बात, ये त्रिकोणाकार पेशी रचना है। देखिए यहां से अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन देखिए ऐसी आ रही है मिलकर के। तो इसे मैं 4 कोण नहीं कहूंगा, यहां पर 3 कोण कहूंगा। एक मेरा देखिए यहां, एक यहां, एक यहां। तो ये त्रिकोणाकार संरचना होती है, इतनी बात समझो। पहली बात, एक गुलाबी रंग का होता है। दूसरी बात, एक त्रिकोणाकार पेशी संरचना है या रचना है। ठीक, इतनी समझ में आई बात। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। यह है मेरी मुट्ठी। ठीक, ऐसी मुट्ठी होती है। अगर मैं अपने शरीर के अंदर देखता हूं तो इसका आकार मेरी मुट्ठी के बराबर होता है। इतनी बात दूसरे पॉइंट में समझिए जो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है। तो इसका आकार कैसा होता है, लगभग मुट्ठी के बराबर। ठीक, आप लिख दिए लगभग मुट्ठी के बराबर, इतना ही बड़ा होता है। यह बच्छ गुहा में, बच्छ गुहा समझते हो, कल मैंने पढ़ाया था। बच्छ का मतलब होता है हमारा क्या, ये सीना। अब सीना के यहां पर देखो तो क्या है, पसली है। ठीक, तो पसली है क्या नहीं। अब पसली में अब देखो क्या करा है, बच्छ गुहा में बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब क्या है, ये है मेरा बीच वाला हिस्सा, ये है मेरी पसली, और इधर की साइड पर इसे कहते हैं बाईं, यानी लेफ्ट साइड। तो ये मुझे कहाँ मिलेगा, यहां पर मिलेगा, लेकिन इधर मिलेगा, इधर की साइड पर, लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। तो ये देखो लिखा है बाईं ओर, लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इतनी बात समझ में आई। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब ये मनुष्य की बात हो रही है तो यही सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है। इसी पर प्रश्न आ जाते हैं। आपकी नेट परीक्षा होगी या बीआरसी लेवल परीक्षा हो या आपकी जिला लेवल पर परीक्षा हो, तो यहीं पर पूछते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब होता है कक्ष। तो इसमें कितने कक्ष होते हैं, 4। देखिए एक कक्ष देखो ये हो गया, एक कक्ष ये हो गया। थोड़ा मैं हाईलाइट से वैसे कलर से कर देता हूं। एक देखिए ये हो गया, एक देखिए ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हम इसे आसानी से कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों के में। यही देखो तुम्हारी लिखी हुई है, देखो 4 कक्ष पाए जाते हैं, इतनी चीज लिखी हुई है। अब उनके नाम भी लिख दिए देखो नीचे अपनी SCERT की बुक्स में। ठीक, बेसिक शिक्षा परिषद में जो बुक्स चलती है ना, उसमें देखिए नाम भी लिख दिए। अब 4 कक्ष हैं तो 4 कक्ष में देखो देखते हैं हम। 2 कक्ष ऊपरी भाग में होते हैं, जहरे ऊपरी भाग में देखो 2 कक्ष। ठीक, 2 कक्ष ऊपरी भाग में होते हैं। एक को कहते हैं दायां अलिंद। ठीक, दायां अलिंद ये है दायां अलिंद, राइट ऑरिकल। ठीक, या राइट एट्रियम बोल देते हैं उसे। ठीक, ये हो गया दायां, इसे कहते हैं दायां अलिंद। ठीक, ये है दायां अलिंद। जब ये दायां अलिंद है तो वो मेरा बायां अलिंद है, बायां अलिंद। हम ऐसे हैं, इस प्रकार से करें तो इधर वाले को क्या कहूंगा मैं, बायां। बायां का मतलब लेफ्ट साइड। तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया,
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, LA तुम्हें LA से दर्शाया गया, LA लेफ्ट एट्रियम और RA राइट एट्रियम इधर वाला। अब दो कक्ष निचले भाग में होते हैं। अब दो कक्ष निचले भाग में कौन कौन से हैं? एक तो है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, ये वाला है, ये इसे यहां पर लिख दो, दायां निलय, दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल। और दूसरा क्या है? बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। बस इनके नाम कोई नहीं पूछेगा क्योंकि तुम्हारा लेवल है उस हिसाब से तुमसे नाम नहीं पूछेगा, इतनी डीपली कोई नहीं पूछेगा। ज्यादातर होगा तो तुमसे ये पूछ सकता है कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो आराम से कह देना 4। हर में 4 नहीं मिलते, मछली में कुछ और मिलेंगे, पक्षी में कुछ और मिलेंगे। 4 यहाँ पर मनुष्य के दे रखे हैं तो मनुष्य में 4 बताइए यानी कि यहाँ पर तवज्जो से। ठीक, कॉकरोच की पूछता है तो कॉकरोच में 13 चैम्बर मिलते हैं, 13 कक्ष मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। केवल मनुष्य के बारे में यहाँ पर पढ़ाया गया है, मनुष्य के बारे में, केवल मनुष्य के बारे में समझो भी है। ठीक, तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? इतनी बात समझ में आई? इसी के ऊपर देखो प्रश्न बन जाता है, यहाँ पर देखिए लिख लीजिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? देखिए उत्तर में आ सकता है 2, ठीक, उत्तर में आ सकता है 3, ठीक, और उत्तर में आ सकता है 1, और उत्तर में आ सकता है, अगले ऑप्शन में आ सकता है क्या? 4। ठीक है, तो यहां पर देखो 4 में 4 कर दिया, तो इसका सही आंसर क्या है? 4। इतनी समझ में आएगी बात? बहुत अच्छी बात। लाइट चली गई, सबसे बड़ी समस्या है लाइट चली गई। बस जो तुम्हारी लाइन लिखी थी वो लिखा समझा दी मैंने। अब आगे बढ़ो थोड़े, अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है थोड़ा आगे देखने के लिए। अब ये तो मेरे पास चित्र हृदय का बना हुआ है, ये दिख रहा है सबको, हृदय का चित्र बना हुआ है। ठीक, अब देखिए यहां पर हृदय के राइट साइड यानी कि दायां अलिंद व दायां निलय, ये है देखिए दायां अलिंद और दायां निलय की बात हो रही है। इसे कलर चेंज कर दो इसका, ये देखिए यहां से एक तरफ की बात हो रही है। ये क्या कह रहा है? दायां अलिंद, ये है देखिए मेरे पास दायां अलिंद, दायां अलिंद और दायां निलय, ये है दायां अलिंद और ये है दायां निलय, इसकी बात हो रही है। देखो क्या कह रहा है, हृदय के दायां अलिंद व दायां निलय, ये है देखो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, वो देखिए इधर की साइड पे बोल रहा है यहां पर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब अगली लाइन देखिए, हृदय के लेफ्ट साइड बायां अलिंद, ये है मेरे पास बायां अलिंद, ठीक, ये है मेरे पास बायां अलिंद बायां निलय, और ये है मेरे पास बायां निलय। यहां पर ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलेगा आपको, ऑक्सीजन युक्त रक्त। देखिए ये समझ लिए, इतना समझ में आया इतनी बात को। तो अब पहली बात मैं यहां पर ये पॉइंट समझूंगा, यहां पर ये है मेरे पास दायां अलिंद और दायां निलय, तो इधर की साइड की बात हो रही है ये। ठीक, तो ये किधर की बात हो रही है? राइट साइड की। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा यहां हृदय, तो मैं इधर की साइड की बात कर रहा हूं, तो इधर की साइड राइट साइड वाला मेरा क्या हुआ? ये नीला, इधर की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है। तो इस वाला देखो, ये वाला पोर्शन मैंने काट करके ये समझा दिया आपको, ये चीज मैंने यहां से काट दी, यहां लगा दी। तो इधर मुझे कौन सा रक्त मिलेगा? इधर की साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी कि नीला, नीले से दिखाया तुम्हें, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, इधर को लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त मुझे ये मिल रहा है, राइट साइड में मिल रहा है। राइट साइड का मतलब
इधर की साइड पर दिखने के लिए मिला है हृदय में, तो मैं इधर की साइड पर देख रहा हूँ, ये देखो मुझे दिखने के। अब इसमें देखो दूसरे पॉइंट में कह रहा है हृदय के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड कौन सा है मेरा, ये और ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में दिखाया है, इसमें लाल में। तो देखो ये है। अब इस वाले हिस्से को जो हिस्सा है ये, इस वाले हिस्से को काट पीट करके ये लगा दी, ये देखो दिखता है, दिख रहा है मुझे। तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, नीला मत कहिए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो यहां पर वो रक्त है जिसमें क्या मिली हुई है, CO2, और ये किसमें क्या मिली है मेरे पास, ऑक्सीजन। ठीक। तो अब कोई भी इतना गहरा क्वेश्चन इस प्रकार का कोई भी तुमसे नहीं पूछेगा, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ऊंचे लेवल के पढ़ोगे उसमें आएगा। ठीक है, जब आप मेडिकल की तैयारी करो वहां पर क्वेश्चन आ जाएगा। पुलिस लेवल तक के टेस्ट में केवल यहीं तक आता है कि उसमें 4 हृदय मिलते हैं, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इतना समझ लीजिए, इतना डीपली इसमें लिखा है, लाइन है वो बता रहा हूं तुम्हें अच्छी तरह समझने के लिए। तो अब कोई भी अगर आपसे पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त मेरा किधर को साइड में मिलता है, तो आप लिख देना दायां अलिंद और दायां निलय में, यानी कि राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल आप कह सकते हैं, या राइट एट्रियम। ठीक, ये वाला राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, इधर की साइड पर। अब मैं लेफ्ट की बात करता हूं, लेफ्ट यानी कि दायां अलिंद और दायां निलय, इधर की साइड में मुझे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन युक्त क्या मिल रहा है मुझे, रक्त। ठीक, इस प्रकार से यही देखो उसमें लिखी होगी लाइन, उसमें लिखी है लाइन, उसमें लाइन अवश्य लिखी है, मैंने हर लाइन को इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया है। अब आगे देखिए, लाइट तो चलेगी तुम्हारी, पता नहीं लाइट कितनी देर में आएगी, बंद करना पड़ेगा क्या मुझे पढ़ाई। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, दोनों निलय और दोनों अलिंद लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन या शिथिलन कहते हैं। अब देख लिए प्यारे बच्चों, अब देखिए मेरी बात को सुनिए, ये जो लाइन लिखी हुई है SCERT की लाइन लिखी है, इस लाइन को थोड़ा हम और समझते हैं गहराई से। क्यों? अब देखिए यहां पर, ये देखिए क्या लिखा है, दोनों निलय और दोनों अलिंद। मान लीजिए ये मेरे पास हृदय था, ठीक, हृदय मेरे पास था ना इस प्रकार से, ये मेरे पास हृदय था, हृदय में मेरे पास ऐसे 4 चैम्बर बने हुए थे। ये था मेरा राइट एट्रियम यानी कि दायां अलिंद, और ये है मेरे पास दायां निलय, ये है दायां निलय, और ये है मेरे पास बायां अलिंद, बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक, इधर देखिए दाएं बाएं का फर्क समझिए, दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, इसे मैं राइट कहता हूं, इसे मैं लेफ्ट कहता हूं। ठीक, इधर अब देखिए इसमें क्या लिखा है, दोनों निलय, देखिए ये वाला निलय और ये दोनों निलय, ठीक, दोनों अलिंद और ये वाले दोनों अलिंद लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं। क्यों सिकुड़ते फैलते रहते हैं? ऐसे सिकुड़ेंगे, ऐसे फैलेंगे, ऐसे सिकुड़ेंगे, ऐसे फैलेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसे ऐसे। ठीक, इसका मतलब क्या है, वो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, वो भेज रहा है ऑक्सीजन वाला रक्त पूरे शरीर के लिए, और शरीर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है नहीं, जिसे मैं अशुद्ध रक्त कहता हूं, जो नीले नीले में बह रहा था उसमें, ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें, अशुद्ध रक्त कह रहा हूं, उसे नीचे से ऊपर ला रहा है और ऊपर से ऑक्सीजन वाला दे रहा है। ये प्रक्रिया इसमें क्या है, जिन्हें क्रम से संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं, वो ऐसे सिकुड़ते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। हमारा कभी भी गौर से वो डॉक्टर वाला वो देखा है जो कान में लगाते हैं आला, उसे कान में लगाना, हृदय पर यहाँ पर रखना, तुम्हें सारी धड़कन सुनाई देगी, वो धड़कता रहता है। वो सिर्फ क्यों, यही हमारे सारी चीजें जो काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब आगे देखिए इसमें क्या है, संकुचन। संकुचन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, धीमे धीमे करना, एवं शिथिलन। शिथिलन का मतलब होता है थोड़ी शिथिलता, कमजोर हो जाना, यानी कि
शिथिलन का मतलब होता है सिकुड़ जाना एकदम, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हर वक्त ऐसी गति करते रहना, ठीक। संकुचन एवं शिथिलन के कारण हमें हृदय की ढक ढक की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है हर वक्त, ठीक, शिथिलन होती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा उसमें है, तो हम जब भी कभी कान पे लगाएंगे डॉक्टर वाला आला और वहाँ पर सुनेंगे तो हमें ढक ढक की आवाज़ सुनाई देगी। यही देखो लिखा हुआ है, तो हमें ढक ढक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, हृदय की धड़कन। तो वो देखते हैं डॉक्टर के से हृदय की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, देखते हैं कि नहीं, तो वो सब इसी प्रकार से देखते हैं। अगर हम एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं, तो अगर कोई एक स्वस्थ मनुष्य है, बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल तरीके से है वो, तो उसके हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72। यहाँ से देखो कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में, या स्वस्थ हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय सिकुड़ता रहता है, ठीक है, और उसमें संकुचन होती रहती है। अगर हम उसकी धड़कन को गिने तो 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद देखिए हम यहाँ पर अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए संकुचन की अवस्था में रक्त यानी कि ब्लड हृदय से पंप होता है। पंप का मतलब पता है, मैंने तुम्हें बताया पंप का मतलब ऐसे प्रेशर से दबाना। जो चीज प्रेशर से दबती है उसे मैं क्या कहता हूं? पंप कहता हूं, ठीक है। जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। ऐसे ही रक्त है उसमें अगर भर गया है तो वो ऐसे जो दबेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो मेरे शरीर में जा रहा है। अब जैसे ही वो शिथिलन से ऐसे उभरेगा तैसे ही समझ ले क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है वो उसके ऊपर आ गया, उसने फेफड़ों को दे दिया, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड उधर निकल गई, हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल गई, ठीक है। तो अवस्था में रक्त बढ़ता है। अब देख लीजिए यहाँ पर अब दो चीज दे रखी है यहाँ पर, इधर वाली का देखो बताता हूँ और नीली वाली का मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर वाली का मतलब यह कि ये हृदय से ये ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड? जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। और ये नीचे से वो वाला ब्लड जा रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे मैं क्या कहता हूं? अशुद्ध रक्त। और इसे मैं क्या कहता हूं? शुद्ध रक्त। देखिए हृदय से नलिकाओं यानी कि धमनी, आर्टरी, ठीक है, ये है आर्टरी, लाल लाल जो है इसे आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, धमनी बोलते हैं, इसे धमनी लिख लो हिंदी में, धमनी यानी कि आर्टरी, आर्टरी। अब देखिए धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो शुद्ध रक्त मेरे शरीर में कौन लेकर के जाता है? धमनी, आर्टरी। कौन लेके जाता है? धमनी। तो धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त जा रहा है। इतनी बात को ध्यान रखो, जिससे इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तुम्हें तो कह नहीं, ऊंचे लेवल पहुंचोगे तब पता चलेगा, ठीक है। अब हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं द्वारा यानी कि सिराओं द्वारा आता है। सिराओं द्वारा क्या है? अशुद्ध रक्त जा रहा है। तो ये क्या है मेरी? सिराएं यानी कि वेन्स। तो नीली नीली जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है, ट्यूब सी रचना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त नीचे से हृदय की तरफ जा रहा है और हृदय से लाल में आ रहा है, तो इसे मैं कहता हूं धमनी और इसे कहता हूं मैं सिराएं। तो अशुद्ध रक्त किस में बहता है? सिराओं में। यही बात इसी चीज से प्रश्न पूछा जाएगा कि अशुद्ध रक्त किस में बहता है हमारे शरीर में और शुद्ध रक्त धमनी में। अब उस चीज को जो मैंने तुम्हें यहां पर समझा रखी है, उस चीज को अब तुम यहां पर देखिए गौर से
जो चीज मैंने तुम्हें समझा रखी है अब उसे यहां पर देख लीजिए। हृदय भेज रहा है तो हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं ये मिलकर के क्या बनाती है मेरा एक परिसंचरण तंत्र, जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इतनी नीली और लाल चीज में तुम्हारी को समझ में आया? नीली और लाल चीज में तुम्हारी को समझ में आया? अब कोई भी अगर कोई पूछता है तो मुझे अभी तो खैर तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे तक तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। अब इसी चीज को मैं कल पूछूंगा तो सारे बच्चे भूल जाएंगे। क्यों? मालूम क्यों भूल जाओगे सारे बच्चे? देखो यहाँ पर मैंने जो तुम्हें कंटेंट पढ़ाया उसे घर जाके तो कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, और नहीं कोई पढ़ता है। और जो बच्चे आज आ गए अब वो कल या परसों 2 दिन नहीं आएंगे, वो आज थोड़ा सीख गए। इतना सीखने के बाद अगर तुम इसे घर जाके 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, अपना इधर देख उसको नाखून के बच्चा लग जाए। मैं पढ़ा रहा हूँ वो पता नहीं अपने उसमें लग आता तो तुझे कुछ नहीं है, बहुत दिनों बाद आई है। जो बच्चे बहुत दिनों बाद आते हैं एक तो वो पढ़ते नहीं है, दूसरे को वो पढ़ने नहीं देते। इतने सारे बच्चे में केवल इतने बच्चे बैठे, अगर लगाया जाए तो 70 बच्चों में, और यहाँ पर देखो तो केवल 30 बच्चे होंगे, 30 बच्चे भी नहीं, आधे बच्चे गायब हैं। अब आधों में से कुछ बच्चे वे होंगे जो 3-4 दिन के बाद आएंगे, कुछ बच्चे वे होंगे 1 दिन आके 8 दिन तक वो आएंगे नहीं। यहाँ पर मैंने अभी तो तुम्हें समझा दिया चिल्ला करके डांट करके कैसे भी करके, लेकिन 1 घंटे बाद सभी बच्चे भूल जाएंगे। यही सरकारी स्कूलों की स्थिति होती है। अधिकारी केवल पीछे पड़े रहते हैं कि बच्चों को होशियार को, बच्चों को, लेकिन होशियार उसे किया जाता है जो बच्चा रोजाना पढ़ने के लिए आए डेली। अगर बच्चा डेली पढ़ने के लिए आ जाएगा तो वो स्कूल में कुछ न कुछ सीखेगा, अगर वो पढ़ने नहीं आएगा तो वो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। अभी तो तुम बता दोगे लेकिन 1 घंटे के बाद पूछोगे तो कुछ नहीं बता पाओगे। अब अगला देखिए जो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, देखिए पहले पॉइंट को समझिए जो मैं बता रहा हूं, उस पॉइंट को समझ लोगे अभी तुम्हारी समझ में ये पूरा डायग्राम आ जाएगा। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जिसे मैं अशुद्ध रक्त कहता हूं, वो सिराओं द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। अब शरीर का जो अंग है उस अंग से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है, जिसे मैं अशुद्ध रक्त कहता हूं, वो हृदय के दाएं अलिंद में आ जाएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम, हाँ दाएं अलिंद में आएगा। यहां पर आ गया मेरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में तो क्या हुआ, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे हृदय ने निकाल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा दिया फेफड़ों में। फेफड़ों से क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नाक के द्वारा बाहर निकल गई। अब नाक से क्या आई, ऑक्सीजन।
फिर कहाँ पहुंची ऑक्सीजन? मेरे फेफड़ों में। फेफड़ों से वो कहाँ पहुंची? इस हृदय के पास। अब हृदय ने क्या किया? उस ऑक्सीजन को लेकर के क्या किया? उस ऑक्सीजन को क्या किया? लेकर के उसने रक्त में मिला दिया और रक्त में मिल करके पूरे शरीर में सप्लाई करने लगी। अब देखते हैं अगले पॉइंट को क्या लेंगे। दाएं अलिंद से यह दाएं निलय में पहुंचता है। अब यहाँ से जो भी अशुद्ध पहुंचा वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करें? अब यह तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ये है फेफड़े। मैंने शरीर के भाग से निकल करके मेरी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गई। इसने कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ भेज दिया। इसने कार्बन डाइऑक्साइड को जो हृदय का दाया निलय है इसने क्या कर दिया? फेफड़ों में भेज दिया। ठीक, मेरे फेफड़ों में आ गई। फेफड़ों में क्या हुआ? फेफड़ों में नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब वहां पर क्या आएगी? ऑक्सीजन। मैं सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ तो ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहीं पर देखो लिखा है तीसरे पॉइंट में, अब फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान। अब यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी और उसने ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। अब ये क्या लेगा पर फेफड़ों में? ऑक्सीजन आ गई। ठीक, अब ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई फेफड़ों में। फेफड़ों ने क्या किया? उस ऑक्सीजन को बायां अलिंद में दिया। बायां अलिंद का मतलब होता है लेफ्ट साइड में। अभी यहाँ पर चित्र में लगा नहीं पाया, अब ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस स्राव द्वारा, फुफ्फुस स्राव द्वारा, देखो स्राव लिखा है। ठीक, फुफ्फुस स्राव द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचती है। अब इधर वाला जो बाएं अलिंद है जिससे लाल लाल खून बह रहा था, मैंने पहले चित्र दिखाया था, लाल लाल खून बह रहा था, वहां पर आ गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन मेरी यहाँ पर आ गई। अब ऑक्सीजन यहाँ से ये क्या करेगा? अब ये बाएं निलय में भेजेगा। ऐसे होता है, ऐसे देखो बना हुआ था हमारे हृदय का, ऐसे समझ लो। ठीक है, इस प्रकार से समझो आप हृदय का।